और जब ये उपदेश किया श्री सुखदेव जी ने, तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मन ही नहीं लगता है भगवान के चरणों में, कैसे लगे ये तरीका बताओ। तो 4 तरीका बताए जो मैंने दोपहर में सुनाया था सब लोगों को। 4 तरीका मन एकाग्र करने के, कि मन एकाग्र कैसे हो। इसके बाद ब्रह्मांड के बारे में पूछा, परमात्मा के बारे में पूछा, तो 2 रूप परमात्मा के निरूपण किया, स्थूल और सूक्ष्म। ये भगवान के 2 रूप हैं, स्थूल रूप और सूक्ष्म। स्थूल रूप भगवान का सत्यलोक में जिनका शीश है, पाताल में जिनके चरण हैं, माने सारा ये विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के शरीर के अंतर्गत आता है। जो नदियां हैं ये सब उनकी नसें हैं, पहाड़ हैं ये सब परमात्मा के, ये सब परमात्मा की हड्डियां हैं। पृथ्वी जिनका पेट है, आकाश जिनकी पीठ है, माने कड़कड़ में जिनकी सत्ता व्याप्त है, ऐसे निराकार ब्रह्म परमात्मा इनका स्थूल शरीर है। ये संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब भगवान का शरीर है। और फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अनुभव करो, प्रत्येक जीव में परमात्मा का अनुभव करो। जो हमारे अंदर बैठा है वही इनके अंदर बैठा है। सत्य ये नहीं है, क्योंकि ये तो बदलता रहता है, ये कभी कीड़ा बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, ये बदलता रहता है शरीर। इसलिए शरीर सत्य नहीं है, जो अंदर बैठा है वो सत्य है। ये सूक्ष्म स्वरूप है परमात्मा का, जो बिरला ही देख पाते हैं, जो देखने का प्रयास करते हैं वही देख पाते हैं। तो इसका निरूपण करने के बाद फिर सृष्टि के बारे में पूछा, प्रश्न किया परीक्षित जी ने। तो सृष्टि के बारे में बताते हैं, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, तुम सृष्टि करो। 2 अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा, माने आदेश मिला तब करो। ब्रह्म का बीजाक्षर जिसको बोलते हैं ओम, 1 अक्षर वाला ब्रह्म का बीजाक्षर ओम शब्द सुनाई पड़ा। उसी ओम शब्द का बहुत वर्षों तक कठिन तप किया ब्रह्मा जी ने। भगवान नारायण के दर्शन हुए और फिर भगवान नारायण ने चतुः श्लोकी भागवत की शिक्षा दिया ब्रह्मा जी को। 4 श्लोकों की भागवत, जिन 4 श्लोकों की भागवत की बृहद व्याख्या करके व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है। अहमेवा समेवाग्रे, माने ब्रह्मा जी को, आप लोग थोड़ा इधर साइड में हो जाओ, ये सब उधर हो जाए, नहीं इधर हो, हाथ फिर उधर बढ़ जाओ। इधर 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 बढ़ जाओ, आप लोग इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान कहते हैं अहम एव ही, केवल मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब मैं ही हूं, और जिस दिन मेरी सत्ता खत्म, कुछ भी नहीं रह जाएगा। जिस दिन मैं अपने अंश को बटोर लूंगा, जैसे सूर्य भगवान आकाश में अकेले हैं, लेकिन जितने घड़े में पानी भर करके आप उनका प्रकाश देखेंगे, जितने घड़े में आप देखेंगे पानी भर करके, जितने बर्तन में पानी भर करके आप देखेंगे, हर बर्तन में, हर घड़े में, पूरे विश्व में सूर्य की परछाई नजर आएगी। तो इस तरीके से सूर्य 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं हो जाते हैं। सूर्य तो एक है, लेकिन प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े के पानी में होता है। इसी प्रकार से परमात्मा एक होते हुए भी अनंत घड़ों में, ये घट हैं जितने जीव हैं, अनंत घटों में उसकी सत्ता, उसकी परछाई, उसकी किरण, उसका प्रतिबिंब समाहित है। जिस दिन जैसे सूरज अस्त हुआ शाम को, अंधेरा, ऐसे जिस दिन परमात्मा ने अपनी किरणों को खींच लिया, अपनी परछाई को खींच लिया, उसी दिन अंत। भ्रकुटि बिलास जासु लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। यही कहते हैं, जरा सा भ्रुकुटी तिरछी करने से महाप्रलय हो जाती है।
ऐसे भगवान कहते हैं केवल मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश किया नारायण ने। पहले श्लोक में परमात्मा ने अपनी विभूति के बारे में बताया। जीव क्या है? जीव, जगत, माया और जिज्ञासु, इन 4 चीजों का वर्णन किया है। अब पूरी भागवत में ही उसका वर्णन है, इसलिए ज्यादा उसका हम विवेचन नहीं करेंगे 4 श्लोकों का, नहीं तो 4 श्लोकों के वर्णन में ही पूरा समय निकल जाएगा। द्वितीय स्कंद का समापन होता है इसी के साथ, और तृतीय स्कंद का प्रारंभ होता है। तीसरे स्कंद में विदुर जी से कथा प्रारंभ करते हैं श्री सुखदेव जी, क्योंकि विदुर जी परम भागवत हैं, भगवान के परम भगत हैं। आगे समझेंगे विदुर कितने बड़े भगत हैं भगवान के। भक्ति कोई भी करे, लेकिन विदुर की जैसी भक्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि संसार से जब जाने का समय आया, भगवान गोलोकवासी होने लगे कृष्ण, तो जाने के समय विदुर जी का नाम ले रहे थे, बार बार विदुर जी का नाम ले रहे थे। यहां सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने दधाह। जिस समय पांडवों को मारने के उद्देश्य से दुर्योधन ने कपट करके लाक्षय गृह बनवाया, लाक्षय गृह में जलाने का प्रयास किया, लेकिन विदुर नीति के द्वारा एक सुरंग तैयार करा के पांडवों को बता करके उस सुरंग के द्वारा बाहर निकाल करके सुरक्षित बचा लिया विदुर जी ने। और जब लाक्षय गृह वाला हादसा हुआ तो विदुर जी आए दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र को यहां सुखदेव जी कह रहे हैं विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र की नष्ट दृष्टि नहीं लिखा, नष्ट दृष्टि माने अंधा, विनष्ट दृष्टि लिखा। विनष्ट दृष्टि का मतलब बाहर से भी अंधे और अंदर से भी अंधे। अंदर वाले 4 नेत्र होते हैं सबके, 2 नेत्र अंदर भी होते हैं। मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जो हृदय में नेत्र होते हैं अंदर, इन नेत्रों के नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो धृतराष्ट्र को विनष्ट दृष्टि लिखा, माने बाहर के नेत्र तो हैं ही नहीं, अंदर वाले नेत्र भी खत्म, उसकी भी ज्योति खत्म, न ज्ञान रूपी नेत्र न वैराग्य रूपी नेत्र। क्यों? मोह में अंधे हो गए हैं। पुत्र के मोह ने ऐसा अंधा कर दिया है धृतराष्ट्र को कि अंदर वाले नेत्र भी खत्म हो गए। तो धृतराष्ट्र के पास आए विदुर और कहने लगे, महाराज ये द्यूत क्रीड़ा वगैरह हो गई, उसके बाद कहने लगे, महाराज तुम्हारे घर में ये दुर्योधन कुल कलंकी पैदा हुआ है। सुनो, शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो जाए या शरीर का कोई अंग सड़ना शुरू हो जाए, सड़ना शुरू हो जाए, डॉक्टर कहते हैं ये पूरा अंग काटना पड़ेगा, पूरा हाथ काटना पड़ेगा, तभी नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो लोग कहते हैं भैया काट दो। एक हाथ कट जाने से पूरा शरीर तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। इसलिए महाराज जिस परिवार में एक सदस्य बिगड़ जाए उस सदस्य का ही त्याग कर दो, नहीं तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जिस गांव में एक परिवार विकृत हो जाए, उस एक परिवार का त्याग कर दे पूरा गांव, तो पूरा गांव तो बचेगा नष्ट होने से। धृतराष्ट्र ने कहा समझा नहीं तुम्हारी बात। कहा सीधा मतलब है, तुम्हारे कुल में ये दुर्योधन कुल कलंकी पैदा हुआ है महाराज, ये कुल कलंकी पैदा हुआ है, इसलिए इसका त्याग कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात यहां समझें, धर्म दोनों पक्षों में है। पांडवों की तरफ भी धर्म है
और कौरवों की तरफ भी धर्म है। कौरवों की तरफ जो धर्म है उसका नाम है विदुर। विदुर साक्षात धर्म का प्रतीक है, ये यमराज के अवतार है विदुर। तो विदुर साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। और पांडवों की तरफ युधिष्ठिर, ये धर्मराज है। लेकिन समस्या यह है कौरवों का विनाश हुआ जबकि धर्म इनके भी पक्ष में है विदुर के रूप में। तो समस्या क्या है, कौरवों का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि ये धर्म की बात मानते नहीं, विदुर की शिक्षा मानते नहीं है कौरव। विदुर जो भी समझाते हैं उसे मानते नहीं हैं। पांडव विजयी क्यों हुए? क्योंकि ये धर्म की बात मानते हैं। युधिष्ठिर कोई भी उल्टा सीधा कह दें, भाई लोग मानते हैं, आंख मूंद करके उस आज्ञा का पालन करते हैं। तो धर्म की राह पर जो चलते हैं, धर्म अगर कुछ गलत भी कह रहा है कि ऐसा करो और धर्म शास्त्र के अनुरूप है तो उसको करो, लाभ होगा। धर्म की बात को हमेशा मान करके उसका पालन जो करते हैं, कभी उनकी पराजय नहीं होती है। जो धर्म के विपरीत हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और यही मेरे समझाने का उद्देश्य है। जो आजकल लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है, थोड़ा समझो, सुधारो। धर्म के विपरीत जो हो जाते हैं उनका विनाश होता है। विदुर ने कहा, महाराज तुम्हारे घर में एक कुल कलंकी हुआ, दुर्योधन का त्याग कर दो। दुर्योधन सुन रहा था, आ गया सामने, फटकारने लगा, अये विदुर तू मेरा मंत्री है, दासी का पुत्र होकर के मेरे विरुद्ध मेरे पिता को बहका रहा है? निकल जा मेरे यहां से, मेरे टुकड़े पर पलने वाला, मेरा अन्न खाने वाला, मेरे यहां पनाह पाने वाला, मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, निकल जा यहां से। विदुर ने कहा, सुनो, हम भी रहना नहीं चाहते, अधर्म के पक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, रहना नहीं चाहते हैं। आपने कहा है तो तुम्हारे कहने से हम नहीं निकल रहे हैं, हम खुद ही त्याग रहे हैं तुमको। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो रावण का विनाश हुआ। दुर्योधन ने विदुर का त्याग किया तो पूरे कौरवों का विनाश हुआ। विदुर जी घर के बाहर निकल आए, धनुष बाण देहरी के ऊपर रख दिया और त्याग करके कौरवों को, हस्तिनापुर को चल दिए। जंगल में अपनी पत्नी सुलभा के साथ कदली के जंगल में, केले के जंगल में झोपड़ी बना करके रहते हैं। इसके बाद और भी कथा आती है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए कौरवों को समझाने। 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर के आए तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण स्वीकार करके खाने गए थे, जहाँ विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए। इतना प्रेम में भूल गई, इतना प्रेम में लीन हो गई कि ये भूल गई कि हम केले का गूदा दे रही हैं कि छिलका दे रही हैं। ऐसे केले के छिलके, और वो भी प्रेम से कृष्ण खा रहे हैं। काकी जी बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़े मीठे हैं, और लाओ। 14-15 छिलके खा गए। और जब विदुर जी आए, देखा, अरे बावरी हो गई, पागल, केले के छिलके खिला रही कृष्ण को। तब सुलभा को होश आया, ओहो, मैं तो समझ ही नहीं पाई, छिलके खिला रही थी कन्हैया, कोई खाते भी जा रहे हैं, कहा भी नहीं ये छिलका है। क्योंकि भगवान कभी पदार्थ नहीं देखते, भगवान कभी वस्तु नहीं देखते हैं। न भगवान ये देखते हैं कि कौन सी वस्तु किस तरीके से मेरे को दी गई है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं, क्योंकि वो किसी वस्तु के भूखे नहीं है। जो अनंत ब्रह्मांड का नायक हो, त्रैलोक के नायक हो, 14 भुवनों का मालिक हो, वो किसी वस्तु का भूखा है। तुम्हारी किसी वस्तु का भूखा नहीं है, केवल तुम्हारा भाव देखता है भगवान कि ये किस भाव से मेरे को ये वस्तु दे रहा है। तो विदुरानी का भाव, प्रेम देख करके कि विदुरानी को ये पता ही नहीं है कि हम क्या दे रही हैं, ऐसा भूली है भाव में, इसलिए भगवान छिलके खा रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। विदुर ने डांटा। अब भगवान कन्हैया ने भी नाटक करते हुए कहा, ओहो, इसका मतलब अब तक हम केले के छिलके खा रहे थे। विदुर जी बैठ गए, कन्हैया लो ये लड्डू, खोए के लड्डू लेकर आया हूं, खाओ थोड़े, तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा करके लाया हूं।
कन्हैया ने लड्डू लिया, खाया, मुंह बना करके कहा, काका जी सही बताऊं, जो स्वाद केले के छिलके में आ रहा था वो स्वाद इन लड्डू में नहीं आ रहा है। तुम्हारे लड्डू फीके लग रहे हैं, मेरी काकी जी के केले के छिलके बहुत मीठे थे, ऐसा भोजन तो मेरे को किसी ने नहीं करवाया। क्योंकि जो भाव सुलभा का था, प्रेम तो विदुर जी के भी अंदर है अगाध, लेकिन जो प्रेम, जो भाव देने के समय सुलभा का था, सुलभा को ये पता ही नहीं था कि हम क्या दे रही हैं। विदुर जी तो जानते हैं कि हम लड्डू दे रहे हैं। तो जहां इतना खो जाओ, पता ही नहीं कि हम किस विधि से पूजा करें, फूल चढ़ा रहे हैं कि जल चढ़ा रहे हैं कि अक्षत चढ़ा रहे हैं कि खाली हाथ जोड़े बैठे हैं, इतना भाव में भर जाओ, कुछ पता ही न चले, अपने शरीर का भान भूल जाओ, इतने प्रेम में पक जाओ, ये भगवान को ज्यादा पसंद है, दिखावा नहीं पसंद है। बिल्कुल एक हो जाओ, भगवान के रूप से अपने स्वरूप को मिला दो, बिल्कुल एक हो जाओ। इसीलिए संत कहते हैं, भजन करोगे तो भजन करने से ऐसा प्रभाव होगा, ऐसी लगन लगेगी कि ऐसा ही भाव बनेगा। तो भजले प्राणी रे अज्ञानी, क्या भगवान का नाम, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। जिंदगी केवल 2 दिन की है। अच्छा, जिंदा तो सब 100 साल तक रहते हैं, 2 दिन की जिंदगी कैसे? कहा रात और दिन, ये 2 ही दिन होते हैं, रात और दिन। कोई रात में जाता है, कोई दिन में जाता है, इसके अलावा तीसरा दिन कोई होता ही नहीं है। इसलिए 2 दिन की जिंदगी है, या तो रात में जाना पड़ेगा या दिन में जाना पड़ेगा। इसलिए सचेत रहो, रात और दिन दोनों को सुधारने का प्रयास करते रहो। संत कहते हैं, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है, तू खाली भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर तू खाली भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, तू खाली भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस भीड़ में। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस भीड़ में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में। सुत अरुदारा वैभव सारा, सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर पटक रहा है, तो खाली भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, तो खाली भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले। चंचल गुमानी मन,
अब तो जन्म को सुधार ले, फिर ना मिलेगा ऐसा अवसर तुझे बारंबार रे। कैसा अवसर? ऐसा तो मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, ये बार बार मानव शरीर नहीं मिलने वाला। एक चांस दिया है भगवान ने, एक चांस। भैंस के शरीर में आप भजन नहीं कर सकते, जानवर के शरीर में, पक्षी के शरीर में, कीड़े के शरीर में उसको पाने का साधन नहीं कर सकते, केवल मानव शरीर से ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने एक चांस देकर के मनुष्य बना दिया, अब दोबारा ये नहीं मिलने वाला। सोच लो तो ठीक, न सोच लो तो फिर वही समस्या। कभी कुत्ता बन गए, कभी कीड़ा बन गए, कभी बैल बन गए, कभी पक्षी बन गए। मानव बनने वाले कार्य किए तो मनुष्य भी बन सकते हो, देवता बनने वाले काम किए तो देवता भी बन सकते हो, परमात्मा को प्राप्त करने वाला काम किया तो परमात्मा के शरीर में जाकर के मिल सकते हो, जो वो है वही तुम हो सकते हो। फिर ना मिलेगा ऐसा अवसर तुझे बारंबार रे। रे अज्ञानी, रे अज्ञानी तज नादानी, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है, तू खाली भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। व्यर्थ सिर पटक रहा है, तू खाली भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है, तू खाली भटक रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। सारंग पानी माने परमात्मा का नाम। व्यर्थ सिर पटक रहा है, तो खाली भटक रहा है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, भजन भी चलता रहेगा। इसलिए 2 चीजें दी हैं तुमको भगवान ने, तन और मन। भगवान कहते हैं तन को तू अपने काम में लगाए रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन मन मेरे को दे दे, क्योंकि मन भगवान की वस्तु है, ये संसार की वस्तु नहीं है। मन भगवान केवल मांगते हैं, तन नहीं मांगते हैं। तन तो संसार की वस्तु है, यही जल जाएगी। मन भगवान की वस्तु है, और अगर उनको नहीं दिया मन तो बेईमान कहलाए जाओगे। फिर बेईमान का जो कष्ट है वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए विदुर जी लड्डू खिलाते हैं, भगवान को स्वाद नहीं आता है उसमें। ऐसे भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भीष्म पितामह के भी निमंत्रण को ठुकरा दिया, द्रोणाचार्य के निमंत्रण को ठुकरा दिया, दुर्योधन के भोजन को ठुकरा दिया। कन्हैया ने यहां तक कह दिया, देखो आज हम किसी के यहां भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन 2 ही परिस्थिति में हो सकता है। या तो भोजन देने वाले के मन में ज्यादा श्रद्धा हो, प्रेम हो, या फिर भोजन करने वाले को भूख लगी हो, और न मेरे को भूख है न तुम्हारे अंदर वैसी श्रद्धा है। दूसरी बात, मेरा निमंत्रण पहले हो चुका है, यहाँ आने के पहले मेरे यहाँ निमंत्रण कार्ड पहुंच गया था। दुर्योधन ने कहा किसके यहाँ? कहा विदुर जी के यहाँ। और विदुर जी के यहाँ सीधे गए झोपड़ी में। भगवान का स्वागत किया विदुर जी ने, फिर तीर्थाटन करने चले गए। इधर महाभारत हुआ, महाभारत संपन्न हुआ। पांडव लोग भी हिमालय में जाकर के नष्ट हो गए। भगवान कन्हैया भी सारे यदुवंशियों का विनाश करवा के फिर गोलोकवासी हो गए। विदुर तीर्थाटन में ही घूम रहे हैं, तीर्थ ही घूमते हुए जा रहे हैं। अचानक वृंदावन में उद्धव जी की और विदुर जी की भेंट हुई, मुलाकात हुई।
4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोरी। हरिजन को हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। भगत से भगत जब मिलता है तो ऐसे होता है, प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है तो ऐसे होता है। कैसे? 4 मिले, 2 आंखें विदुर जी की, 2 आंखें उद्धव जी की। जब आपस में मिली तो 64 खिले, 32 दांत उद्धव जी के, 32 दांत विदुर जी के खिल गए, मुस्कुराने लगे दोनों। फिर 20 रहे कर जोरी, 10 विदुर जी की और 10 उद्धव जी की। हाँ, और सब ठीक है। ऐसे फिर 20 से 7 करोड़। हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन माने भगवान के भगत। भगवान के भगत से भगवान के भगत मिले तो 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए विदुर जी के, 3.5 करोड़ रोए उद्धव जी के। प्रफुल्लित हो गए, उत्साहित हो गए, रोमांचित हो गए, ऐसा प्रेम में भर गए, बहाव विभोर हो गए कि रोंगटे खड़े हो गए। 20 से 7 करोड़। बड़े प्रेम से मुलाकात हुई। फिर उद्धव जी ने सारी घटना बताई, महाभारत के युद्ध से लेकर के भगवान कन्हैया के गोलोक धाम जाने तक की पूरी कथा बताई। और जैसे विदुर जी ने सुना, हम तीर्थ में ही घूमते रहे, यहां इतना उत्पात हो गया, मेरे प्रभु हमको छोड़ करके चले गए। मैं कितना अभागा हूं उद्धव, जो भगवान के जाने के समय भी उनका दर्शन नहीं कर पाया। मेरे को दर्शन दिए बिना ही चले गए, मैं इतना अभागा। उद्धव जी कहते हैं, विदुर तू अभागा नहीं है, तेरे जैसा सौभाग्यशाली तो कोई दूसरा है ही नहीं, तू बड़ा भाग्यशाली है। कैसे? विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर संसार मरने के समय भगवान का नाम लेता है तो मुक्ति मिलती है, तो भगवान का नाम कितना श्रेष्ठ हो गया। तो मरने के समय सारे जीव भगवान का नाम लेकर मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान जब गोलोक धाम जाने लगे संसार छोड़ करके, तब तुम्हारा नाम ले रहे थे। क्योंकि जब भगवान गोलोक वासी हुए हैं तो उद्धव जी और मैत्रेय जी दोनों ऋषि वहां पर थे, और दोनों को अंतिम उपदेश भी किया है भगवान कन्हैया ने। 11वें स्कंद में कथा है भागवत जी की, सुनेंगे आगे। अंतिम उपदेश भी किया है। तो उद्धव जी कहते हैं, जब भगवान गोलोकवासी होने वाले थे, बहेलिए का बाण लग गया पैर में, तब भगवान ने केवल यही कहा और इतने कहते कहते चले गए, उद्धव आज मेरे विदुर की मुझे बहुत याद आ रही है। सुनो, विदुरानी के केले के छिलके जो स्वाद मेरे को मिला, वो स्वाद मैया यशोदा और देवकी मैया के भोजन में या स्तनपान में, माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं मिला मेरे को। इसलिए आज मुझे विदुर जी के भोजन की और विदुर जी की याद आ रही है। उद्धव, जब मेरा कहीं विदुर मिल जाए तो मेरा ये अंतिम उपदेश जरूर उसको सुनाना। इसलिए विदुर तो बहुत बड़ा धन्य है, भगवान जाने के समय तुम्हारा नाम ले रहे थे अपनी मुक्ति के लिए। भगवान तो कहते हैं भगत हमसे बड़े हैं। अब कितने श्रेष्ठ और कितने उच्च कोटि के भगत थे विदुर जी, खुद अनुमान लगाएं। विदुर जी ने कहा, उद्धव, नेत्रों में आंसू भरे। उद्धव, मेरे को वो अंतिम उपदेश सुनाओ जो भगवान ने तुमको बताया। उद्धव जी ने कहा, विदुर, जब से भगवान गोलोकवासी हुए हैं मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं कि उस दुख में मैं कुछ भी सुनाने की स्थिति में नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं सुना सकता। तो फिर मेरे को अंतिम उपदेश सुनना है, कैसे सुनूंगा? उद्धव जी ने कहा, तुम सीधे हरिद्वार चले जाओ, वहां मैत्रेय जी का आश्रम है, मैत्रेय जी तुम्हें सब सुनाएंगे। क्योंकि ये काम मैत्रेय जी को भगवान ने सौंपा था, मेरा विदुर मिले तो अंतिम उपदेश उसे जरूर सुनाना। फिर भगवान की समस्त लीलाओं को सुनाया और विदुर जी वहां से चले मैत्रेय जी के पास हरिद्वार की ओर। भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। आए हम सब लोग मिलकर के भाव से थोड़ा भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलेंगे भाव से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। विदुर जी हरिद्वार पहुंचे। मैत्रेय जी ने सुना विदुर आ रहे हैं, तो मैत्रेय जी आश्रम से बाहर निकल करके विदुर जी का भव्य स्वागत करते हैं। अब यहां एक विशेषता देखें। मैत्रेय जी ब्राह्मण के बालक हैं, ब्राह्मण वंश के हैं और संत भी हैं, उच्च कोटि के संत हैं। और विदुर जी दासी पुत्र हैं, माने सूद पुत्र हैं। तो एक सूद पुत्र दासी पुत्र का स्वागत करने के लिए ब्राह्मण बालक मैत्रेय जी बाहर निकल करके आए। विदुर जी गृहस्थ हैं, मैत्रेय जी त्यागी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और विदुर जी गृहस्थ हैं, पत्नी भी है। फिर भी गृहस्थ का स्वागत करने के लिए मैत्रेय जी जैसे ब्राह्मण संत, त्यागी संत कुटी से बाहर निकल करके, आश्रम से बाहर निकल करके स्वागत करने आते हैं। क्यों? विदुर के जैसा उच्च कोटि का भगत कोई नहीं हुआ है। कहते हैं जाति पाति मानई नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। जाति और पाति का भेदभाव संतों में नहीं होता है। ये तो जो विषयी जीव हैं, विषय वासना में लिप्त हैं, उनमें होता है, उनमें तो होना ही चाहिए। ये समाज की बीमारी है। लेकिन संतों में जो उच्च कोटि का भगत है, जो परमात्मा से संबंधित है, वो श्रेष्ठ है। विदुर जी का स्वागत करके आश्रम के अंदर लेकर के गए, आसन डाल दिया, विदुर जी को बैठाला। फिर विदुर जी ने यहाँ प्रश्न करना शुरू किया है मैत्रेय जी से। सबसे पहले तो अंतिम उपदेश सुना जो भगवान कन्हैया ने किया है, वो समापन दिन सुनेंगे सब लोग 11वें स्कंद में। और फिर उसके बाद विदुर जी ने प्रश्न किया है, मैत्रेय जी ने उसके उत्तर दिया है। 3 प्रश्न किया विदुर जी ने, तीनों के उत्तर दिया। आए सूक्ष्म भाव में थोड़ा सुने। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं। भगवान मान लीजिए अजन्मा होकर के जन्म नहीं लेते हैं, आप कहेंगे अवतार लेते हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेने का हेतु क्या है? अगर कह दें आप कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है, तो जिनकी जरा सी भ्रुकुटी तिरछी करने से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, महाप्रलय हो सकती है, ऐसे परमात्मा को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? अवतार लेने की क्या आवश्यकता? वहीं से बैठे बैठे जरा सा टेढ़ी भ्रुकुटी करें, यहाँ पर मर जाएंगे दैत्य राक्षस।
महाराज उनको आने की क्या जरूरत है, वहीं से कोई इशारा कर दे यहां मर जाए। और अगर भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं तो फिर आते क्यों हैं? विदुर जी ने कहा, ये मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी प्रश्न तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है। भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार। किसी भी प्रसंग में नहीं लिखा है कि राक्षसों को मारने के लिए आए भगवान। भगवान तो केवल भक्तों के लिए आते हैं। एक कथा आती है रामचरितमानस में, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या किया। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, मांगू मांगू बर रहे लो भाई, लेकिन नहीं मांग रहे हैं। जिसका मैं नाम जप कर रहा हूं, जिस नाम का स्मरण कर रहा हूं वही आए, तब मांगूंगा, तब नेत्र खोलूंगा, वैसे नहीं। अचानक आकाशवाणी सुनाई पड़ी स्वयंभू मनु को, मांग लो, मैं आ गया तुमको देने के लिए। स्वयंभू मनु ने कहा, आप हैं कौन? नेत्र खोलकर देखा, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा, आवाज सुनाई पड़ रही, मांग लो बेटा मांग लो, क्या चाहिए भगत? केवल वाणी सुनाई पड़ रही है। तो स्वयंभू मनु ने कहा, आप हैं कौन महाराज? कहा, मैं वही हूं जिनका तुम ध्यान कर रहे हो, मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही परमात्मा हूं, मांग लो। स्वयंभू मनु ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा, अगर देना है तो सामने आओ, अगर वही हो तो सामने क्यों नहीं आ रहे? भगवान ने कहा, मैं सामने आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई स्वरूप नहीं, मैं निराकार हूं, बिना आकार का। स्वयंभू मनु ने कहा, इसका मतलब जो पुराणों में शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में, ये गलत है कि उस भगत को दर्शन दिया, उस भगत को दर्शन दिया, उस भगत को दर्शन दिया, तो स्वरूप नहीं है तुम्हारा, तो दर्शन कैसे दिया? भगवान ने कहा, देखो, जिस भगत को दर्शन दिया उस भगत ने पहले मेरा स्वरूप बनाया, और जैसा उसने स्वरूप बनाया वैसे हम बन करके आ गए। जैसे कोई शिव जी के रूप में भगवान का ध्यान करता है तो शिव जी के रूप में आ जाते हैं, कोई राम जी के रूप में ध्यान करता है तो राम जी के रूप में आ जाते हैं, कोई कन्हैया जी के रूप में। ईश्वर एक ही है? स्वरूप भगत बनाता है, कोई दुर्गा जी के रूप में ध्यान करता है तो दुर्गा जी बन करके आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, स्वरूप मेरा कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। स्वरूप भगत बनाता है, बन मैं जाता हूं। वो जिस रूप में चाहे उस रूप में स्वरूप बना करके अपने मन के अंदर और मेरे को बुला ले। तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आ सकता स्वयंभू मनु, क्योंकि तुमने अभी तक मेरा कोई स्वरूप नहीं बनाया है। तुम तो निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो। तो जब आकार कोई बनाया नहीं है, निराकार का ध्यान कर रहे हो, तो किस रूप में आ जाऊं ये तो बताओ, स्वरूप तो बताओ। सारा संसार मेरा स्वरूप है, सारे संसार में मैं सब में समाया हुआ हूं, इसलिए सारा संसार मेरा स्वरूप है। तब स्वयंभू मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिस स्वरूप का भगवान शंकर दिन रात ध्यान करते हैं, राम जी के बाल रूप का, जिस स्वरूप का काकभूषुंडी दिन रात ध्यान करते हैं, उस स्वरूप में मेरे सामने आओ। तब भगवान राम जी के रूप में प्रकट हो गए सामने। तो यहां स्वरूप बनाता है भगत, बन जाते हैं भगवान। अब कोई कह दे नहीं, भगवान का स्वरूप शंकरे जी का है। राम स्वरूप को मानने वाले कहने लगे, नहीं, राम जी का स्वरूप है और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। कन्हैया जी को मानने वाले कहने लगे, कन्हैया जी हैं भगवान और कोई नहीं है दूसरा। ऐसा मतभेद फैलाना नहीं चाहिए। जो जिस स्वरूप का ध्यान कर रहा है उसी स्वरूप में भगवान है। आप भी ऐसा ही माने, भगवान तो सब स्वरूपों में हैं, लेकिन मेरे को शंकर जी ज्यादा पसंद हैं तो शंकर जी के रूप में आ जाते हैं। इनको राम जी के रूप में पसंद है, राम जी के रूप में आ जाते हैं। जो जिस स्वरूप में भजता है भजने दो। आज इसी भ्रांति से अपने अपने पंथ को और अपने अपने मत को ज्यादा बढ़ाने के लिए, चेला ज्यादा बनाने के चक्कर में
लोग भटकाने के चक्कर में लोगों को पड़े। कभी कोई पंथ बन करके आ गया, कभी कोई विभाग बन करके आ गया, कभी कोई मिशन बन करके आ गया, कभी विश्व साकार हरि आ गए, तो कभी गायत्री मिशन, कभी कोई मिशन। ये सब अपनी अपनी ओर ऐंचातानी कर रहे हैं। आदमी बीच में फंसा है। एक मत में दृढ़ रहना चाहिए। फंस करके कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर अगर भटकते रहे तो जैसे दो नावों पर बैठने से दशा होती है, वही दशा होगी। न इधर के रहोगे न उधर के। भगवान सब रूपों में है। इसलिए भागवत ऐसा नहीं कहती है कि तुम इन्हीं को मानो। भागवत कहती है जिसको तुमने अपने हृदय में बसा रखा है, जिससे तुमको प्रेम है, उसको मानो, लेकिन उसी को मानते रहो, फिर भटको मत। कोई राम जी की प्रशंसा करने लगे तो उसकी तरफ झुक जाओ, फिर कोई आए तो शंकर जी की प्रशंसा करने लगे तो उसकी तरफ चले जाओ, फिर कोई आए तो दुर्गा जी की प्रशंसा करने लगे, उसकी तरफ चले जाओ, फिर भटकते रहोगे जिंदगी भर। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। इसलिए जिस स्वरूप पर तुम्हारा पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वही स्वरूप भगवान का है। क्योंकि सब रूपों में वो हैं, सबके अंदर उनकी सत्ता समाई हुई है, सब उन्हीं के अंश हैं, सब उन्हीं के स्वरूप हैं। संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो स्वरूप स्वयंभू मनु ने बनाया, बन करके राम जी सामने आ गए, दर्शन दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भक्तों के लिए भगवान आते हैं। जैसे एक सीढ़ी लगी है, छत के ऊपर चढ़ना है, उस सीढ़ी में 7 पायदान है। कई लोग नीचे खड़े हैं ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर कोई विशिष्ट व्यक्ति खड़ा है। विशिष्ट व्यक्ति, अब उदाहरण के रूप में मान लीजिए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, उनसे मिलने के लिए सब आतुर हैं, नीचे भीड़ लगी है मिलने की, कैसे मिलें कैसे मिलें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऊपर आ जाओ तब हम मिलेंगे, छत के ऊपर। ठीक है भाई। तो जो समर्थवान थे, ताकत वाले, सीढ़ी पर चढ़ने की ताकत रखते थे, वो सीढ़ी पर चढ़ करके चले गए, मुलाकात कर लिया। अब सारे भगत तो चले गए, लेकिन एक रह गया नीचे। कौन? अबोध बालक, छोटा सा बच्चा, 5 साल का। वो सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता है। इसलिए उसने कहा, हम कैसे मिलें? अब यहां मान लीजिए भगवान ऊपर खड़े हैं, सब चले गए मिलने, लेकिन वो नीचे खड़ा है बच्चा। प्रभु हम कैसे मिलें? हम तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। भगवान ने कहा, तो जो सीढ़ी नहीं चढ़ेगा वो हमसे नहीं मिल सकता। सीढ़ी पर चढ़ करके आओ, हमसे मिलो। बच्चे ने कहा, प्रभु एक बात बताओ। अब यहां समझें, बच्चा कौन है? भगत। ताकतवर कौन है? ज्ञानी, बैरागी, जो नियम संयम करते हैं। इस नियम के बल से, उस साधना के बल से, उस जप के बल से, उस अनुष्ठान के बल से, ज्ञान के प्रभाव में आकर के, वैराग्य के बल से, ज्ञान के बल से हम भगवान को पा लेंगे। 7 सीढ़ी पार करके, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, ऐसे जो 7 साधन बताए गए हैं भगवान को पाने के, उन 7 साधनों का पालन करके भगवान के पास पहुंच जाने की हिम्मत ज्ञानी वैरागी करके और चढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन भगत निर्बल होता है। भगत को तो केवल भगवान के नाम का सहारा है। भगवान ने कहा, ऊपर आ जाओ, हम मिलेंगे। भगत ने कहा, प्रभु मैं तो केवल नाम के पायदान पर खड़ा हूं, एक ही पायदान पर, ये 7 नहीं पार कर सकता, 7 नहीं चढ़ कर आ सकता। भगवान ने कहा, तो नहीं पा सकते। तो भगत ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, ये सीढ़ी केवल चढ़ने का ही काम करती है, दूसरा काम नहीं करती। भगवान ने कहा, नहीं, उतरने का भी काम करती है। सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है, उतरा भी जा सकता है। तो भगत ने कहा, प्रभु अगर हम चढ़ नहीं सकते, असमर्थ हैं, तो आप तो समर्थवान हैं, तुम ही उतर आओ नीचे, तुम ही नीचे उतर करके आ जाओ, हमसे मिल लो। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, ऐसा हो सकता है। और जब भगत इस प्रकार से भगवान से निवेदन करता है, तो भगवान ऊपर से नीचे आ जाते हैं। जिस रूप में चाहता है उसी रूप में आ जाते हैं भगवान नीचे और मिल जाते हैं। लेकिन भगत में दीनता होनी चाहिए। जब तक दैन्य नहीं होता है, करुणा का भाव नहीं होता है, भगवान प्रभावित नहीं होते।
ऐसे मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार सुन करके जो स्वरूप बनाता है भगत अपने हृदय में, इस स्वरूप में चाहिए प्रभु आपकी छवि, उसी स्वरूप में भगवान आ जाते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। ऐसे तो अब इसको इस उदाहरण से समझें। जैसे दो खास मित्र एक गांव में रहते हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, एक साथ पढ़ाई किया, पढ़ाई के दौरान भोजन एक साथ करते हैं, खेलते एक साथ हैं, केवल सोने के समय अलग अलग होते हैं, बाकी हमेशा एक साथ रहते हैं, इतने घनिष्ठ मित्र हैं। संयोग से एक मित्र उसमें का बहुत बड़ा आदमी था, पढ़ गया, ज्यादा पढ़ गया तो विदेश में नौकरी लग गई, अमेरिका चला गया, विदेश में नौकरी कर रहा है वहां। अब जो उसका दूसरा वाला मित्र गांव में रह गया था, गरीब था बेचारा, उसके यहां कोई मांगलिक कार्य पड़ा, शादी विवाह वगैरह, तो उसने अपने मित्र को तार किया, फोन किया, मित्र देखो मेरे यहां मेरे लड़के का विवाह है, इस मांगलिक अवसर पर हम तुमको बुलाना चाहते हैं, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और मेरे मांगलिक कार्य में सम्मिलित भी हो जाओगे, इसलिए आना पड़ेगा। विदेश में रहने वाले मित्र ने अनभिज्ञता जताई, देखो मित्र आ तो मैं जाता, मुलाकात करने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, इस समय नौकरी के काम में इतना फंसा हूं झंझट में कि आ नहीं सकता, फुर्सत नहीं है बिल्कुल, हमारी तरफ से लाख लाख बधाई, तुम्हारे यहाँ का उत्सव ये संपन्न हो, आशीर्वाद मेरा, फिर कभी आऊंगा, इस समय नहीं आ सकता। दूसरे वर्ष फिर कोई मांगलिक कार्य पड़ा उस मित्र के यहाँ, उसने फिर फोन किया, उसने फिर अस्वीकार किया, भाई इस समय भी नहीं आ सकता, बहुत काम धंधे के झंझट में फंसा हूं इसलिए नहीं आ सकता, चलो कोई बात नहीं आगे आना। तीसरी वर्ष फिर कोई मांगलिक कार्य हुआ और अंतिम मांगलिक कार्य, अब की बार फोन पर उसने डांट करके कहा, देखो भाई बार बार बुलाता हूं तुम आते नहीं हो, अब की बार ये आखिरी विवाह है मेरे यहाँ का, अगर नहीं आए तो सुनो हमारी तुम्हारी वर्षों की मित्रता खत्म, आज से न तुम हमारे कोई ना हम तुम्हारे कोई, फिर कभी मत आना है, बार बार फोन करता हूं आते नहीं हो। जब ऐसे डांट करके कहा तो विदेश में रहने वाले मित्र ने सोचा अब तो मामला बिगड़ गया, मित्र बहुत नाराज है, अब तो जाना पड़ेगा, सारे काम पेंडिंग करके जरूर जाना पड़ेगा। ठीक है मित्र आऊंगा, और उस मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए विदेश से मित्र आया, बड़े प्रेम से मिला, मांगलिक कार्य में सम्मिलित भी हुआ। अब वो आया था मित्र के यहाँ विवाह में सम्मिलित होने के लिए, आने के बाद उसने सोचा कि मेरे पूर्वजों की बनवाई हुई मेरी बहुत पुरानी हवेली यहाँ बनी हुई है, यहीं तो रहता था पहले, अब विदेश चला गया, तो मेरे पूर्वजों की बनवाई हवेली पड़ी हुई है, कई वर्षों के बाद मैं वापस आया हूँ, जब आ ही गया हूँ तो चलो हवेली की साफ सफाई भी करवा देते हैं। अब हवेली के अंदर घुस करके देखा तो जगह जगह चूहे के बिल के गड्ढे, मकड़ी ने जाला लगा दिया है, कूड़े कबाड़े का ढेर लगा हुआ है, घास फूस उगाई है। उसने सोचा सफाई कर दे, तो हवेली की सफाई भी करवा दिया। अब मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, वो हवेली की सफाई करवाने के लिए विदेश से चल करके नहीं आया था, वो आया था मित्र के मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन जब आ गया तो सोचा चलो लगे हाथ ये भी कर देते हैं, तो सफाई भी कर दिया। ऐसे भगवान राक्षसों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं भक्तों के आग्रह पर, भक्तों के बुलाने पर भगवान आते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को का हित करने के लिए। लेकिन जब आ जाते हैं, संसार पूरी हवेली है उनकी, भगवान की ये उनकी हवेली है संसार, तो जब संसार में आ जाते हैं तो भगवान सोचते हैं जब आ ही गया हूं तो लगे हाथ जो इसमें कूड़ा कबाड़ा ज्यादा हो गया उसको थोड़ा साफ सफाई कर दूं, तो राक्षसों को भी मार देते हैं। ये सब कूड़ा कबाड़ा है यहाँ का, हाँ, जो विकारग्रस्त है। तो जब आ ही गया हूं तो लगे हाथ ये भी कर देता हूं, इसलिए राक्षसों को भी मार देते हैं, थोड़ा साफ सफाई करके हवेली की फिर चले जाते हैं। लेकिन केवल राक्षसों को मारने के लिए आते हैं भगवान,
ये गलत है। भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो केवल भक्तों के लिए आते हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। ऐसे विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी उनका समुचित उत्तर दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न किया है सृष्टि के बारे में, तो बताया सृष्टि के बारे में जो पीछे सुना, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत की शिक्षा दे करके भगवान नारायण ने कार्य सौंपा, तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। सृष्टि में सबसे पहले 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। मन से कामना कर लिया तो 4 उत्पन्न हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये परमात्मा के प्रथम अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। जब सनत कुमारों का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर विवाह वगैरह करो और मेरे सृष्टि के कार्य में सहयोगी बनो। सनत कुमारों ने कहा पिताजी बड़े होकर के विवाह करना आवश्यक है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, जो बेटा बड़ा हो जाता है उसको विवाह तो करना ही पड़ता है। सनत कुमारों ने कहा तो हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, चलो आज से स्टॉप करते हैं, हम कभी बड़े होंगे ही नहीं, कभी बड़े नहीं होंगे। इसलिए उम्र तो बढ़ती है सनत कुमार की, लेकिन शरीर 5 वर्ष के बालक के ही जैसा हमेशा रहता है। आज सनत कुमारों की उम्र होगी 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा की लगभग, लेकिन देखने में शरीर केवल 5 वर्ष का ही है, केवल 5 साल की आयु के ही लगते हैं। ये जवान होना तो दूर रहा, कभी किशोर भी नहीं होते हैं, हमेशा बालक ही बने रहते हैं और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते घूमा करते हैं। इस मंत्र के जप के प्रभाव से कभी इनका शरीर नहीं बढ़ता, वैसी ही मानसिकता, वैसा ही स्वभाव है। और सत्संग मात्रिक जीवन, केवल सत्संग ही जिनका जीवन है। इनकी एक छोटी सी घटना सुने। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ संसार में घूम रहे थे। सनत कुमार सामने से आ रहे थे, 5 साल के बालक के समान, कोपीन धारण किए, लंगोटी पहने हुए, केवल लंगोटी। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठे जा रहे थे। अब सामने से होकर के सीना ताने चारों निकल गए बालक, सिर भी नहीं झुकाया भगवान शिव के सामने। माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। भगवान शंकर तो सब जानते हैं, वो तो मुस्कुराते रहे, लेकिन माता पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ। ये बड़े उद्दंड बालक हैं, त्रैलोक के नायक, भूत भावन, महादेव, महेश्वर, जिनको सब पूजते हैं, जिनके सामने सब सिर झुकाते हैं, ये बालक कैसा उद्दंड है। देखो सीना ताने जा रहे हैं, सिर भी नहीं झुकाया, मेरे प्रभु का स्वागत नहीं किया। श्राप देती हूं ये चारों ऊंट बन जाएं। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, अब चारों ऊंट बन गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर आए, आराम से बैठे, भगवान शंकर ने देखा, कहा देवी तुमने बड़ा गलत किया है, जानती हो जिनको श्राप देकर आई हो ये कौन है? पार्वती ने कहा कौन है? कहा ये हमारे भी पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, बाद में हमारा हुआ है। सनत कुमारों के बाद में 10 ऋषि और उत्पन्न किए हैं। फिर उसके बाद रुद्र भगवान का जन्म हुआ है भ्रकुटी से ब्रह्मा जी की। रुद्र भगवान माने शिव जी के अंश अवतार हैं। तो शंकर जी ने कहा ये हमसे भी बड़े हैं, इनके बाद में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए हमारे दादाजी हैं जिनको श्राप देकर आई है। पार्वती ने कहा तो हमें क्या पता, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, सो हम जान नहीं पाई, श्राप दे दिया। अगर हमको पता होता हमारे जेठ जी हैं तो ऐसा थोड़े कहती, हमें क्या मालूम, गलती हो गई तो क्या करें। भगवान शंकर ने कहा गलती किया है पार्वती, क्षमा तो मांगना पड़ेगा, चलो क्षमा मांग लो। ठीक है चलो नाथ। भगवान शिव के साथ पार्वती फिर आई तो देखा जंगल में चारों ऊंट बने हैं, हरी हरी घास खाते जा रहे हैं,
सत्संग चल रहा है ऊंट की भाषा में। एक भाई कथा कह रहा है, 3 भाई सुन रहे हैं प्रेम से और हरी हरी घास खाते जा रहे हैं बढ़िया। भगवान शंकर आए, पार्वती के साथ कहा देखो वो गलती हो गई, पार्वती जी से जान नहीं पाई, आपको श्राप दे दिया, इसलिए क्षमा करें, क्षमा कर दें। सनत कुमारों ने कहा प्रभु गलती नहीं किया, बड़ा अच्छा कर दिया है, बड़ा अच्छा कर दिया जो मेरे को ऊंट बना दिया, क्योंकि इस शरीर में नहाने धोने का झंझट नहीं है। खूब खाता हूं, भजन करता हूं, न नहाना न धोना न कोई पवित्रता, इस शरीर में थोड़ा झंझट भी था नियम संयम का, इसमें कोई नियम संयम नहीं, कथा भी चल रही है, घास भी खा रहा हूं, नहाने धोने का झंझट नहीं। और प्रभु हमारे में परिवर्तन कहां हुआ है? हमारा शरीर तो वही है, केवल ड्रेस चेंज हुई है। ये वाली ड्रेस तो है, ये जो शरीर है ये ड्रेस है, इसके अंदर जो बैठा है वो वास्तविक शरीर है। और वो शरीर तो सबके अंदर वही होता है, जो इसमें है वही चींटी के अंदर, वही हाथी के अंदर, वही ऊंट के अंदर। इसलिए सनत कुमारों ने कहा हम तो वही हैं, केवल थोड़ा ड्रेस चेंज हुई है बस। वो मनुष्य का शरीर था, ये ऊंट का शरीर है, लेकिन आत्मा तो वही है अंदर। जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए सारे शरीर ठीक हैं, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इतना कहते कहते सनत कुमार असली वेश में आ गए अपने। पार्वती जी का श्राप था तो थोड़ा नाटक कर लिया श्राप को पूरा करने के लिए, बाकी ये परमात्मा के अंशावतार हैं, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। असली वेश में आ गए, चले गए। तो ऐसे सनत कुमार ब्रह्मा जी से कहने लगे अगर विवाह का झंझट है तो हम अपने शरीर को स्टॉप करते हैं, कभी बड़े नहीं होंगे, आयु बढ़ेगी, शरीर नहीं बढ़ेगा, मानसिकता वही रहेगी, स्वभाव वही रहेगा, 5 साल के बच्चे के जैसा। और भजन करते हुए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब सृष्टि का काम आगे कैसे बढ़े, सो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, ऋभु, क्रभु इत्यादि सबसे छोटे वाले हैं, जिनका नाम है नारद जी। ये 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन ये जन्म से ऋषि हैं, इसलिए इनसे भी सृष्टि नहीं हो पाई। तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया। तो सबसे पहले कामदेव को उत्पन्न किया, फिर इसके बाद दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की कन्या उत्पन्न किया, अयोध्या का राजा बना दिया। लेकिन जब अयोध्या में आए स्वयंभू मनु तो देखा यहां पर तो अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या नहीं, धरती ही नहीं है। अब तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया प्रभु वहां पर तो पृथ्वी ही नहीं है, कहां पर शासन करूं। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया, भगवान नारायण का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई। उस छींक से 1 अंगुल लंबा एक बाराह प्रकट हो गया, बाहर गिरा। और जैसे वो बाराह माने सुअर बाहर गिरा, गिरते गिरते पर्वताकार शरीर का हो गया, विकराल शरीर का, माने बाराह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए बाराह भगवान की। शुक्र भगवान का अवतार हो गया। शुक्र के रूप में परमात्मा ने ब्रह्मा जी से कहा चिंता न करो, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर पाताल लिए चला गया है, मैं अभी लेकर आता हूं। और फिर भगवान पाताल गए, पृथ्वी को कराल दाढ़ों के ऊपर रख करके लेकर के आए, जल के ऊपर, पृथ्वी को जल के ऊपर बिछा दिया। हिरण्याक्ष पीछे से ललकारता हुआ आया, और जैसे पास में आया भगवान ने एक थप्पड़ मारा बड़ी जोर से, एक ही थप्पड़ में गिरा और राम नाम सत्य हो गया। सब देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, विद्याधर आकर के भगवान बाराह की स्तुति करते हैं। आप सब लोग भी जोर से जयकारा लगा करके बाराह भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। बोलिए बाराह भगवान की। ऐसे बाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। स्वयंभू मनु आकर के सृष्टि करने लगे अयोध्या में प्रतिष्ठित होकर के, और चक्रवर्ती राजा के रूप में संपूर्ण भूमंडल के ऊपर राज्य करने लगे।
स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानों को जन्म दिया। उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। सबसे पहले कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाते हैं सुखदेव जी, और इधर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। कहते हैं जो दूसरे नंबर वाली पुत्री हैं, जिनका नाम है देवहूति, ये परम सुंदरी है और बहुत बड़ी सुलक्षणा है। किसके साथ विवाह किया जाए इसका ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इधर भगवान नारायण कर्दम ऋषि को दर्शन देते हैं। एक कर्दम ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मन से इनका जन्म हुआ है कर्दम ऋषि का। भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं, भगवान नारायण प्रकट हो गए और कर्दम से कहा, कर्दम तुम विवाह करो। कर्दम जी ने कहा, ना प्रभु, मुझे इस झंझट में मत फंसाओ। गृहस्थी जीवन में जाने के बाद तो ये माला जप वैराग्य ध्यान साधन सब भंग हो जाएगा, ना तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस झंझट में मत फंसाओ। भगवान ने कहा, कर्दम अगर तुमने विवाह कर लिया तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। कर्दम जी बड़ा प्रसन्न हो गए, प्रभु अगर आप विवाह करने के बाद ही मिलते हैं तो मैं जरूर करूंगा विवाह। नाथ आपको पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जब विवाह की स्वीकृति दे दिया तो भगवान नारायण ने स्वयंभू मनु को आश्वासन दिया कि तुम देवहूति को ले जाकर के कर्दम से विवाह कर दो, ये बड़ा सुंदर जोड़ा रहेगा। भगवान का आदेश पाकर के स्वयंभू मनु शत्रुपा को साथ लेकर, देवहूति को साथ लेकर कर्दम जी के आश्रम में आए और कर्दम जी के साथ विवाह संपन्न करा के स्वयंभू मनु वापस चले गए। और इधर जैसे विवाह का कार्य संपन्न हुआ, स्वयंभू मनु की विदाई हुई, कर्दम जी नेत्र बंद करके समाधि लगा करके बैठ गए और ऐसी इनकी अखंड समाधि लग गई, अखंड समाधि जो कब टूटे पता नहीं। 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन की समाधि नहीं है, अखंड समाधि लग गई। देवहूति पति की सेवा में इतना लीन हो जाती है कि मेरे पति तो नेत्र बंद करके समाधिस्थ हैं, इसलिए एक क्षण के लिए इनको छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। इसलिए पति की सेवा में वहीं पर खड़ी है, भोजन पानी सब भूल गई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद में आज समाधि टूटी कर्दम ऋषि की। और जब 1 वर्ष के बाद समाधि टूटी, भगवान का नाम उच्चारण किया, सामने देखा देवहूति खड़ी है। कर्दम कहते हैं, देवी आपका परिचय, आप कौन है? देवहूति ने कहा, नाथ पहचाना नहीं मेरे को? अरे मैं आपकी पत्नी, आपका विवाह हुआ था कभी? याद करो 1 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था किसी के साथ। कर्दम ने थोड़ा जोर दिया, ध्यान में आया, हाँ हुआ तो था। अरे वही तो हम हैं, स्वयंभू मनु की पुत्री, आपकी पत्नी। कर्दम ने कहा, देवी तुम्हारे शरीर को देख करके पता चलता है तुमने मेरी बड़ी सेवा किया है, क्योंकि 1 वर्ष से भोजन नहीं किया है देवहूति ने। शरीर सूख करके कांटा हो गया, केवल हड्डियां रह गई हैं शरीर में। स्नान तक नहीं किया है, पति की सेवा में इतना लीन है, साड़ी मटमैली हो गई है जो पहने थी। देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए मांग लो क्या चाहिए। देवहूति ने कहा, नाथ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसा साधक पति मिला है मेरे को, और मेरे को क्या चाहिए। अरे वैराग्यवान साधक, भगवान से संबंध रखने वाला पति मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, कल्याण हो जाए। और ऐसा मेरे को पति मिला है नाथ, अब क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगना पड़ेगा कुछ, बोलो क्या चाहिए। अगर दे सकते हो स्वामी तो एक संतान दे दो, केवल बस, केवल एक संतान चाहिए। ठीक है, आज सिद्धि के प्रभाव को दिखाया कर्दम ने। अनेक देवांगनाएं प्रकट हो गई, सुंदर सुंदर अप्सराएं
जिन्होंने देवहूति को नहला करके शुद्ध श्रृंगार कराया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, देवी के समान लगने लगी देवहूति। फिर सिद्धि के प्रभाव से एक कामद विमान उत्पन्न किया, जिस विमान में सारी विषय वासना की भोग की सामग्री विद्यमान है, और उस विमान में चाहे जब तक कोई बैठा रहे, जब तक उस विमान के अंदर रहेगा, उसे वृद्धावस्था नहीं आएगी। ऐसा वो दिव्य विमान है, हमेशा युवा बना रहेगा, हमेशा जवान बना रहेगा। ऐसा दिव्य विमान प्रकट करके उसी में बैठ गए देवहूति के साथ। आकाश में जाकर के विमान स्थित हुआ और आनंद विहार करने लगे। संत कहते हैं सत्संग में, सिद्धि में बहुत बड़ा बल होता है। रामचरितमानस में कथा आती है, भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की परीक्षा लेने के लिए अपनी सिद्धि का प्रयोग करके अनेक प्रकार की देवांगनाएं प्रकट करके, भोग विलास की सामग्री प्रकट करके भरत जी की सेवा में लगा दिया था। लेकिन भरद्वाज जी की माया का प्रभाव भरत जी को विचलित नहीं कर पाया। सिद्धि में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन भगत जिनका भगवान में मन लगा हुआ है, जिनकी भगवान से टेक लगी हुई है, वो किसी भी विषय वस्तु में अपने मन को भरमाते नहीं हैं। कोई भी विषय वस्तु उनके मन को भटका नहीं सकती है, जो भगत होते हैं वास्तविक उनको। इसीलिए संतों ने कहा है, सत्संग करोगे तो मन ऐसा सुदृढ़ होगा भगवान के प्रति, ऐसा दृढ़ होगा भगवान के प्रति, ऐसी निष्ठा होगी भगवान के प्रति कि तुम भी भगवान के प्रति कटिबद्ध हो जाओगे। मान मेरा कहना, ये शास्त्रों की शिक्षा बड़ी विशेष है जो सबको माननी चाहिए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की सारी। हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति मित्र अरु माता, पत्नी पिता मित्र अरु माता, सखाए मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता अरु माता, सखाए मित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता।
पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, हीरा सो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए। हीरा सो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए। गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कर्दम ऋषि कामद विमान में बैठ करके देवहूति के साथ विहार करते हैं। आनंद विहार करते करते धीरे धीरे एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम कहने लगे, देवी तुमने एक संतान की बात किया था, 9 हो गई। अब मेरे को वैराग्य जग रहा है, मैं तो वैराग्य धारण करूंगा। देवहूति ने कहा, नाथ मैंने पुत्र की बात किया था, संतान की बात किया था, ये तो कन्या है। कर्दम ने कहा, देवी कन्या और पुत्र तो एक समान होते हैं, इसमें अंतर क्या है? देवहूति ने कहा, नाथ इन कन्याओं से अपने वंश का नाम नहीं चलेगा, अपने कुल का नाम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने कुल में कोई ब्याह थोड़े करता है। ब्याह तो सब बिरादरी एक ही होती है, लेकिन कुल दूसरा होता है, खानदान दूसरा होता है। तो इन कन्याओं से तो दूसरे कुल का नाम चलेगा, दूसरे वंश का नाम चलेगा, अपने वंश का नाम कैसे चले? इसलिए एक पुत्र चाहिए, एक संतान चाहिए नाथ। अब कर्दम को याद आया कि भगवान ने वादा किया था, कर्दम मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। इसलिए अब भगवान के आने का नंबर है। कर्दम तैयार हो गए। ठीक है देवी, यहां विचार करें। 9 कन्याएं होने के बाद भगवान का प्राकट्य होता है कपिल के यहाँ 10वीं संतान के रूप में, कर्दम के यहाँ, जिनका नाम पड़ता है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। ये 10वीं संतान के रूप में आते हैं, कपिल भगवान के रूप में परमात्मा कर्दम जी के यहाँ। जब 9 कन्याएं हुई तब भगवान का प्राकट्य हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक नवधा भक्ति जीवन में नहीं आती है, प्रत्येक कथा के सूत्र अपने जीवन से जोड़ करके जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कथा तो केवल कथा है, कथा से कल्याण नहीं होने वाला। कथा के सूत्रों को सुन करके, उसके निचोड़ को सुन करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम भी कर्दम बने, हम भी देवहूति बने। शरीर के अंदर जो जीव है, निष्काम जीव, ये कर्दम है। जो निष्काम बुद्धि है, इसको देवहूति कहते हैं। जब ये बुद्धि और जीव दोनों निष्काम बनते हैं, माने कामना रहित,
जब तक सकाम है, इनके अंदर कामनाएं भरी हुई हैं, बुद्धि चाहती है ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कैसे मिले, क्या करूं, तब तक निष्काम नहीं है, सकाम है। बुद्धि में कोई कामना न रह जाए, ये निष्काम हो जाए। जीव में कोई कामना न रह जाए कुछ भी पाने की, निष्काम हो जाए। जब निष्काम जीव, निष्काम बुद्धि बनती है तो कर्दम और देवहूति की उपाधि होती है। तब क्या मिलता है? कहा तब 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतरती है। ये 9 कन्याओं का मतलब है नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। और जब 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतरती है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। माने 9 पुत्रियों के बाद में भगवान का प्राकट्य हुआ है कर्दम जी के यहाँ पुत्र के रूप में। जब तक 9 प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में नहीं उतरती है तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हमको कर्दम बनना है, बुद्धि को देवहूति बनाना है और 9धा भक्ति भगवान की हमें अपने जीवन में उतारना है, भगवान की प्राप्ति करना है। ये सूत्र भागवत से प्राप्त होते हैं। 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कर्दम जी बड़ा प्रसन्न है, देवहूति बड़ा प्रसन्न है। इधर ब्रह्मा जी को सूचना मिली कि भगवान का अवतार हुआ है कपिल के रूप में, तो भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, अभी पीछे सुना, जो 10 ऋषि बन गए थे, इन 10 मानस पुत्रों में सबसे छोटे वाले हैं नारद जी। नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं है ज्यादा, इसलिए नारद जी तो घूमने गए थे कहीं। 9 पुत्र थे, वो 9 पुत्र ब्रह्मा जी के साथ में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान का दर्शन किया, ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान का दर्शन करके। फिर जब चलने लगे भगवान को वंदन करके, प्रणाम करके, तो कर्दम जी ने निवेदन किया, ब्रह्मन बड़ा सुंदर संयोग है, क्या आपके साथ में 9 पुत्र हैं और हमारे घर में 9 कन्याएं हैं। महाराज, अगर मेरी 9 पुत्रियों का विवाह अपने 9 पुत्रों के साथ कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी तो बड़ा प्रसन्न हो गए। अरे शुभस्य शीघ्रम, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जल्दी करो महाराज। क्यों? अरे भगवान की बहनों के साथ विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा, इससे सुंदर संयोग और कौन प्राप्त हो सकता है, इसलिए हम तो बिल्कुल तैयार हैं, जल्दी करो। कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। अब एक कर्दम जी की जो 9 पुत्रियां हैं, ये कोई साधारण पुत्रियां नहीं है। मरीचये कलाम प्रादाद अनुसूया मथात्रे श्रद्धा मंगिरसेक्षायात पुलस्त्याय हविर्भुवम। मरीच ऋषि के साथ कला नाम की पुत्री के साथ विवाह हुआ। अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया मैया का विवाह हुआ, जिन अनुसुईया के नाम से सब लोग परिचित हैं। अरे यहाँ की बात नहीं, सब जगह, पूरे भारत में नहीं, विदेशों में अनुसुईया का नाम प्रचलित है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तो झूल रहे 3 देव बन करके लालना। सब जानते हैं ये माता अनुसुईया कौन थी? अत्रि ऋषि की पत्नी और कर्दम ऋषि की पुत्री, कपिल भगवान की बहन माता अनुसुईया, जिन्होंने इन सारी पुत्रियों ने, वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुंधति मैया का विवाह हुआ। ये अरुंधति मैया कौन है? कर्दम ऋषि की पुत्री, कपिल भगवान की बहन, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ऐसे 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। फिर कहने लगे देवी, कर्दम देवहूति से कहने लगे देवी, भार से भी मुक्त हो गया, पुत्रियों का विवाह करके पुत्रियों के भार से भी मुक्त हो गया, पुत्र भी आ गया है जो परमात्मा साक्षात मेरे पुत्र बनकर के आए हैं। देवी तुम पुत्र के रूप में इनकी सेवा करो
और मैं वैराग्य धारण करके वन में जा करके नेत्र बंद करके ध्यान करके इनका दर्शन करूंगा। ध्यान के द्वारा इनका दर्शन करते हुए इनकी सेवा करूंगा। और ऐसा कहकर के करदम जी वैराग्य धारण करके चले गए। देवहूति मैया कपिल भगवान की बड़ी विशेष सेवा करती हैं। आज 5 वर्ष के हुए हैं कपिल भगवान। माता देवहूति भाव से सेवा कर रही हैं। आज एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कपिल भगवान की। कभी तिलक लगाती हैं, कभी माला पहनाती हैं कपिल भगवान को देवहूति मैया, कभी आरती उतारती हैं, कभी फूल चढ़ाती हैं। कपिल ने मुस्कुरा करके कहा, मैया आज ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? अरे जो मेरे को करना चाहिए सो आप कर रही हैं। आप तो मेरी माँ हैं, पुत्र को ये सब करना चाहिए, माँ की पूजा और सेवा आप कर रही हैं। देवहूति ने कहा, बेटा ये तो मेरे को बहुत पहले करना चाहिए था। मैं जानती हूं कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है, मेरा पुत्र नारायण है, परमात्मा है बेटा, इसलिए जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं। फिर हाथ जोड़ करके बैठ गई। बेटा मेरे मन के अंदर कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिन जिज्ञासाओं को शांत करें। कपिल भगवान ने कहा, कौन सी जिज्ञासाएं हैं? देवहूति ने कहा, बेटा कुछ प्रश्न है मेरे अंदर, उन प्रश्नों के जवाब चाहिए। यहां समझें, देवहूति मैया ने कई प्रश्न किए हैं कपिल भगवान से। जिन प्रश्नों के उत्तर दिया है कपिल भगवान ने, 8 अध्यायों में कपिल और देवहूति संवाद है। 8 अध्यायों में देवहूति मैया ने प्रश्न किया है और कपिल भगवान ने उत्तर दिया है। इसको कपिल अष्टाध्यायी बोलते हैं भागवत के अंदर। सांख्य शास्त्र का ये पुट है। सांख्य शास्त्र का निर्माण कपिल भगवान ने किया है। भागवत के अंदर 5 गीताएं हैं। 5 गीता। एक गीता जो अर्जुन को भगवान ने उपदेश के रूप में सुनाया था वो तो एक गीता है, लेकिन भागवत में 5 गीताएं हैं। इसलिए भागवत बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। पहली गीता है गोकर्ण गीता, जो भागवत जी के महात्म्य में है। 2 श्लोकों में आत्मदेव को उपदेश किया है। इतना भाव भरा है 2 श्लोकों में, केवल 2 ही श्लोक की व्याख्या किया जाए पूर्ण रूपेण तो 7 दिन बीत जाएंगे। तो पहली है गोकर्ण गीता, दूसरी है भीष्म गीता, जो भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश किया है बाणों की सैया पर पड़े पड़े, पीछे सुना है कथा में। भीष्म गीता। तीसरी है कपिल गीता। कपिल गीता जो ये प्रसंग चल रहा है, कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो उपदेश किया है इसको कपिल गीता बोलते हैं। चौथी है जड़भरत गीता, जो रहुगढ़ को उपदेश किया है जड़भरत जी ने। और 5वीं है भगवान कृष्ण के द्वारा जो उद्धव जी को उपदेश किया गया है अंतिम समय में, गोलोक धाम जाने के समय में, उस समय जो उद्धव जी को उपदेश किया है इसको कृष्ण गीता बोलते हैं। बिल्कुल अंतिम उपदेश। ऐसे 5 गीताएं भागवत के अंदर हैं। इसलिए भागवत बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन जब शुद्ध भागवत से हम जुड़ते हैं तो हमारा कल्याण होता है। जब तक हम मनोरंजन वाली भागवतों से जुड़े रहते हैं, गाने बजाने वाली ज्यादातर, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है। भागवत के अंदर तो पूरा ज्ञान भरा हुआ है, पूरा उपदेश भरा हुआ है। देवहूति ने पहला प्रश्न किया है कपिल भगवान से। भाव से 10-15 मिनट और समझें। कपिल और देवहूति का संवाद सूक्ष्म प्रसंग, ज्यादा विस्तार किया जाएगा तो 8 अध्याय हैं, 8 महीना में भी संपन्न नहीं होगा। लेकिन शार्ट भाव में समझें, केवल 15-20 मिनट में। देवहूति मैया ने पहला प्रश्न किया है, बेटा जिसके एक पत्नी होती है तो जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह चला करता है, कभी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और जिसके 2 पत्नियां हो उसकी तो ऐंचातानी हो जाती है। और जिसके बहुत सी पत्नियां हो महाराज, उसकी क्या दशा होगी? कपिल भगवान ने कहा, क्या बात मैया समझा नहीं? कहा, बेटा हमारे तो 10 पत्नियां हैं,
बहव्यः सपत्न्यः इह गेह पत्न लुनंती। बहुत सी पत्नियां माने 10 पत्नियां हैं हमारे। कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां हमारी नहीं, सबकी पत्नियां हैं। सबके पास ये 10 इंद्रियां हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये 10 पत्नियां सबके हैं और 10 पत्नियां अपनी अपनी फरमाइश कर रही हैं। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनना है, तो आंखें कहती हैं मेरे को सुंदर चित्र देखना है, सुंदर दृश्य देखना है। तो जिह्वा लपलपाने लगती है मेरे को चटपटे पदार्थ खाने हैं। हाथ कहते हैं मुझे स्पर्श सुख चाहिए, कोमल कोमल स्पर्श चाहिए। तो पैर कहते हैं मेरे को चलना है। कहाँ चलना है? भट्ठी तक जाना है। ये सारी इंद्रियां अपनी अपनी फरमाइशें कर रही हैं और जीव इन्हीं इंद्रियों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में दिन रात दौड़ता रहता है? अच्छा, ये इंद्रियां अगर फरमाइश न करें, जुबान खाने की इच्छा न करे, स्वाद लेने की, कान सुनने की इच्छा न करें, आंख देखने की इच्छा न करे, हाथ अपनी माने सारी इंद्रियां अपनी अपनी फरमाइशें न करें, तो आदमी के पास कोई काम ही नहीं है। बस इन्हीं इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है दिन रात, तांगे के घोड़े की तरीके से दौड़ता दौड़ता दुनिया से चला जाता है। तो बेटा, मेरा प्रश्न ये है कि इन इंद्रियों को, इन पत्नियों को कंट्रोल में कैसे किया जाए। एक भगत जी थे, उन भगत जी के 2 पत्नियां थी। एक छत के ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। भगत जी बारी बारी से प्रत्येक पत्नी के पास जाते थे, एक एक दिन रहते थे। एक दिन, एक रात को भगत जी घर में नहीं थे, कहीं गांव में घूमने गए थे। एक चोर घुसा चोरी करने भगत जी के घर में, पीछे की दीवार काट करके घुस गया। यहां घर में सब जागरण हो रहा था। ऊपर वाली जीना उतर करके आई और नीचे जीना के पास खड़ी है। आज मेरे वहां चलेंगे, आने दो, अपने वहां लेकर जाऊंगी, ऊपर रहेंगे। नीचे वाली भी तैयार खड़ी है अपने गेट के पास, आने दो, यहीं रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, आने दो। अब चोर देख रहा है जागरण हो रहा है, दोनों पत्नियां तैयार खड़ी हैं बिल्कुल। सोचा चोरी कैसे करें, तो चारपाई के नीचे छिप करके बैठ गया। मौका मिलेगा तब करेंगे अपना काम। छिप कर बैठ गया। तब तक 12 बजे रात को भगत जी घूम करके आए गांव से। अब भगत जी विचार बनाकर आए थे आज ऊपर जाऊंगा, छत के ऊपर। आए, तुरंत अपना जीने पर चढ़ने के लिए जीना के पास आ गए और जैसे पहला पांव सीढ़ी के ऊपर रखा, उठा करके नीचे जो रहती थी वो दौड़ करके आई, हाथ पकड़ लिया, अपनी ओर खींचा, यहीं रहना है, वहां नहीं जाना है। तो ऊपर वाली भी जीने के पास खड़ी थी तैयार, उसने दूसरा वाला हाथ पकड़ लिया, वो अपनी तरफ खींच रही है, ऊपर चलना है। अब वो उधर जीने की तरफ खींच रही है, वो इधर नीचे की तरफ खींच रही है। दोनों पत्नियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, भगत जी बीच में फंसे, ऐंचातानी हो रही है। अब जो चोर चोरी करने आया था, चोरी करना भूल गया, तमाशा देखने लगा। और ये नाटक पूरी रात चला, पूरी रात, न ऊपर वाली छोड़ रही न नीचे वाली छोड़ रही। चोर चोरी करे तो कितने समय करे, वो तमाशा ही देखने में मस्त है। पूरी रात बीत गई। जब सवेरे के 5 बजे तो भगत जी ने सोचा अब तो सवेरा होने वाला है, और सवेरा हो गया तो पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए जल्दी भगो यहां से। तो भगत भागे के, ये चोर भागे कैसे? सो चारपाई के नीचे से निकला और बड़ी जोर से भागा। तो जब भागा तो भगत जी ने देख लिया, चोर 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 करके चिल्लाए और दौड़ करके सबने, 2 पत्नियां और भगत जी, तीनों ने मिल करके चोर को पकड़ लिया। आंगन में पकड़ करके राजा साहब के पास ले जाकर हाजिर किया। भगत जी ने कहा, राजा साहब ये चोर मेरे घर चोरी करने आया था। राजा ने कहा, क्यों गए थे चोरी करने? हाँ साहब, गया तो था चोरी करने, लेकिन कर नहीं पाया, किया कुछ नहीं है। अच्छा, तो चोरी करने तो गए थे तुम, उद्देश्य तो चोरी ही करने का था, इसलिए सजा मिलेगी। सजा तुमको क्या मिलनी चाहिए, ये भगत जी बताएंगे जिनके यहां तुम चोरी करने गए थे।
इसलिए भगत जी जो भी सजा निश्चित करेंगे तुम्हारे लिए वही सजा मिलेगी। बोलो भगत जी इनको सजा कौन सी दिया जाए? भगत जी ने कहा हुजूर इनके 2 ब्याह करवा दिए जाए, बस पूरी जिंदगी सजा भोगेंगे। 2 ब्याह करवा दिए जाए महाराज। चोर ने हाथ जोड़े, ना महाराज फांसी दे दो मंजूर है, 2 ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि सारी रात मैंने नाटक देखा है। अगर देखा न होता तो चाहे कर लेता, लेकिन महाराज सारी रात देखा, ये ऐचा तानी कौन करवाएगा, इसलिए 2 ब्याह नहीं करूंगा। यहां देवहूति कहती हैं बेटा 2 पत्नियों के बीच में तो ऐसा हाल, ऐसी ऐचा तानी मची है, और जिसके 10 हों उसकी क्या दशा होगी भैया। इक्के के घोड़े की तरीके से दिन रात दौड़ता दौड़ता चला जाता है बेचारा दुनिया से, इन्हीं इंद्रियों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में। तो बेटा इन इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे किया जाए, इन इंद्रियों को एकाग्र कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या है? कपिल कहते हैं मैया इंद्रियों को कंट्रोल में करने का तो केवल एक ही तरीका है। कौन सा? इंद्रियों को कंट्रोल में करने का तरीका केवल यही है, संयम। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने तन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने तन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। याद आएगी उनकी कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगें। इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करने का तरीका केवल एक ही है, संयम रूपी कोड़े से इनको कंट्रोल में करो। लेकिन संयम किसे कहते हैं? संयम माने क्या होता है? मैं एक एक सूत्र को खोल करके समझाने का प्रयास करता हूं ताकि लोग समझें कि हमें करना क्या है। संयम माने क्या होता है? संयम उसे बोलते हैं कि इंद्रियां जो कुछ मांगती हैं इनको दो,
जैसे कान कहते हैं मेरे को सुंदर संगीत सुनना है, तो सुनाओ मीराबाई के भजन, सुनाओ कबीरदास के भजन, सूरदास के पद, ब्रह्मानंद के भजन हैं। सुंदर संगीत भी सुनने को मिलेगा और अच्छी बात सुनेंगे। ये कान तो थोड़ा कंट्रोल में होंगे, एकाग्र भी होंगे, अच्छी बात सुन करके समझेंगे कि ये जो किया जा रहा है उल्टा सीधा काम, ये गलत है, ठीक नहीं है, कुछ सुधार भी आएगा। जैसे आंखें कहती हैं मेरे को सुंदर दृश्य देखना है, सुंदर चित्र देखना है, तो दिखाओ भगवान का चित्र। इनसे ज्यादा कौन सुंदर हो सकता है? जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए दिखाओ भगवान का चित्र। जबान कहती है मुझे चटपटे पदार्थ चाहिए, खाने हैं, तो बनाओ 56 प्रकार के व्यंजन, लगाओ ठाकुर जी का भोग, भगवान का भोग। भगवान तो 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं। खूब चटपटे पदार्थ बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, खिलाओ। यहां कपिल कहते हैं मैया भगवान से संबंधित वस्तु अगर इंद्रियों को दोगे, इंद्रियां जो मांगती हैं दो, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तु दो। और जब भगवान से संबंधित वस्तु इन इंद्रियों को रोज दोगे, तो व्यसन की सामान भी इनको मिलेगी, और भगवान से संबंधित वस्तु दोगे तो इनका कंट्रोल भी होगा। ये धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे। इसलिए संयम के द्वारा, इसको संयम बोलते हैं, संयम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न देवहूति मैया ने पूछे हैं, कपिल भगवान ने उसको उनका उत्तर दिया है। जब कहीं एक ही प्रसंग पर चर्चा करने का अवसर आता है तो बड़ी सुंदर व्याख्या होती है और बड़ा आनंद आता है कथा कहने में। कपिल गीता, केवल इसी प्रसंग पर 7 दिन बीत जाएं तो भी संपन्न न हो, इतनी भावपूर्ण संपूर्ण गीता है इसमें, 8 अध्याय में। फिर अंत में भक्ति और ज्ञान का निरूपण करके बताया है, ज्ञान से भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है मैया। और जब 9 प्रकार की भक्ति जीवन में उतरती है, फिर भी 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आ जाए तुम्हारे, उसके बाद भी जब भजन करना आप बंद नहीं करते हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं, तो 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त होता है। और जब 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त करता है तो सारा शरीर उसका पानी बन जाता है। देवहूति मैया के जीवन में तो 9 प्रकार की भक्ति पहले से उतर चुकी है। कपिल भगवान के ज्ञान से देवहूति मैया इतना प्रभावित हुई कि भजन और ज्यादा प्रगाढ़ कर दिया, दिन रात भगवान के नाम का भजन, और इतना भजन किया कि पूरा शरीर इनका पानी बन गया और सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। कपिल भगवान ने देखा तो माता के पावन जल में आचमन किया, मज्जन किया, और फिर सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए, जहां पर कपिल भगवान का आश्रम बना हुआ है आज भी, जिसको गंगा सागर तीर्थ बोलते हैं, जहां समुद्र में गंगा जी जाकर के मिली। वहीं पर कपिल जी का आश्रम है जो जल में इस समय डूबा रहता है। लोग बताते हैं जो गए हैं कि मकर संक्रांति के दिन 1 दिन के लिए खुलता है कपिल जी का आश्रम, कपिल जी का मंदिर, केवल 1 दिन के लिए। तो कपिल भगवान वहीं पर आश्रम बना करके रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं इनका विवाह हुआ नहीं, इसलिए बेटा बेटी कोई हुए नहीं, इसलिए यहीं से इनका वंश क्लोज हो गया। स्वयंभु मनु की दूसरी पुत्री है जिनका नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। जिन रुचि प्रजापति के संयोग से आकुति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा यज्ञ भगवान। यज्ञ पुरुष का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। बिना दक्षिणा के यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं होता है। संत को, ब्राह्मण को भोजन कराओ, कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, सत्संग कथा करो, बिना दक्षिणा के पूर्णता नहीं है।
क्योंकि बिना पत्नी के कोई धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता, और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। तीसरी पुत्री जो स्वयंभू मनु की हैं, उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिन दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही गई। 14वीं पुत्री जो है उनका नाम है स्वाहा देवी। स्वाहा देवी का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, इसीलिए प्रत्येक मंत्र के बाद स्वाहा बोला जाता है। मंत्र कोई भी बोलो, शब्द कोई भी बोलो, लेकिन बाद में स्वाहा कह करके ही आहुति दी जाती है, क्योंकि बिना पत्नी के कोई देवता ग्रहण नहीं करते। स्वाहा बोल करके अग्नि देवता की पत्नी का आवाहन किया जाता है, ताकि जिस देवता के नाम से भोजन दिया जा रहा है वो देवता ग्रहण करे, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। और जो 15वीं पुत्री हैं दक्ष प्रजापति की, उनका नाम है स्वधा देवी। स्वधा देवी का विवाह पितरों के साथ हुआ। पितरों के तर्पण इत्यादि कार्य में, श्राद्ध इत्यादि में स्वधा बोला जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये सब महामाई के अवतार हैं, आदि शक्ति मैया के। तो स्वधा देवी का पितरों के साथ विवाह हुआ। और जो 16वीं पुत्री हैं दक्ष की, सबसे छोटी वाली, इनका नाम है माता सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। सती जी के कोई संतान नहीं हो पाई, क्योंकि पति की बात नहीं मानी। थोड़ा भगवान शिव की बात न मानने से राम जी की परीक्षा ले लिया सीता जी के रूप में, इसलिए भगवान शिव ने त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने शिव के विरोध में शिव विहीन यज्ञ करने की सोची, जिसमें सती ने जाने का आग्रह किया। शिव जी ने मना किया, लेकिन नहीं मानी। गई और वहां शिव विहीन यज्ञ देखा, शिव जी का भाग नहीं देखा, तो सती जी ने अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। शिव जी की निंदा बर्दाश्त नहीं कर पाई, शरीर को ही जला दिया। और उसके बाद माता सती पार्वती के रूप में उत्पन्न होती हैं हिमांचल के यहाँ, और पुनः भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं। घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके फिर नारद जी के मध्यस्थता में भगवान शिव को प्राप्त किया माता पार्वती ने। विवाह कार्य संपन्न हुआ भगवान शिव का, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, खडानन और गणेश। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए खडानन भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। ये कथा जो शिव जी की सुना है, ये चतुर्थ स्कंद में है। तृतीय स्कंद विश्राम होता है। अब आगे ध्रुव चरित्र और अन्य चरित्र सुनते हुए कल रात्रि की कथा में भगवान कन्हैया का प्राकट्य।